हेलो दोस्तों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे उपन्यास चल रहे थे। उपन्यास से संबंधित जितने भी उपन्यास और उपन्यासकार थे उनको ट्रिक के साथ हमने याद कर लिया और आज हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है। ऑप्शन आते हैं ठाकुर जगमोहन सिंह, राजाराम मेहता, लाला श्रीनिवास दास और देवकी नंदन खत्री। तो हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है, वो माना जाता है लाला श्रीनिवास दास को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। उपन्यासकार तो हो गए लाला श्रीनिवास दास, तो उपन्यास किसे माना जाता है। ऑप्शन आते हैं परीक्षा गुरु, निशाय हिंदू, श्यामा शौपन और धूर्त रसिककाल। तो हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, परीक्षा गुरु, जो 1882 में लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया था। निशाय हिंदू किसका था, राधा कृष्ण दास का। श्यामा शौपन किसका था, ठाकुर जगमोहन सिंह का। और धूर्त रसिककाल किसका था, राजाराम मेहता का। अगला क्वेश्चन आता है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे। ऑप्शन है प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, राजाराम मेहता और गोपाल राम गहमरी। तो एक अजान और सौ सुजान किसके थे, बालकृष्ण भट्ट के। रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, एक अजान सौ सुजान किसके, बालकृष्ण भट्ट के। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है। जो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास थे उनका मूल स्वर क्या था। ऑप्शन है सुधारवादी उपदेशमूलक, तिलस्मी एयारी, प्रेम चित्रण और कर्षक की समस्याएं। तो बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या था, वो सुधारवादी उपदेशमूलक उपन्यास इन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन आता है, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को जाता है। ऑप्शन है बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने शफी और ओम प्रकाश शर्मा। तो जासूसी और एआरी उपन्यास बाबू देवकी नंदन खत्री ने लिखे थे और जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश किया था वो गोपाल राम गहमरी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा शौपन किसने लिखा था। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी और राजाराम मेहता। तो श्यामा शौपन कब लिखा गया था, 1888 ईस्वी में लिखा था। किसने लिखा था, ठाकुर जगमोहन सिंह ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1888 में ठाकुर जगमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया था श्यामा शौपन। बालकृष्ण भट्ट के 3 थे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी और एक अजान सौ सुजान। राजाराम मेहता के धूर्त रसिककाल, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी थे, बिगड़े के सुधार, आदर्श हिंदू। और गोपाल राम गहमरी के सरकटी लाश थी, जासूस की भूल, जासूस की जासूसी, गुप्त वे, जासूस की एआरी आदि इनके प्रमुख उपन्यास थे। अगला क्वेश्चन आता है, थॉमस डे के लोकप्रिय अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किस लेखक ने किया था। यानी कि इनको ये अनुदित 2 उपन्यास थे इनके, एक थॉमस डे का तो सैंडफोर्ड एंड मर्टन का था, उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो ऑप्शन है भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वंशीधर और बालकृष्ण भट्ट। तो थॉमस डे के अंग्रेजी उपन्यास सैंडफोर्ड एंड मर्टन का हिंदी अनुवाद किसने किया था, वो किया था वंशीधर ने। वंशीधर ने किया था सैंडफोर्ड के, इसका हिंदी अनुवाद किया था। और इसका हिंदी अनुवाद इन्होंने कब किया था, ये किया था 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था। और एक जॉनसन का उपन्यास था रासेलाल, उसका भी हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट। तो उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आता है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजी की नकल करते जाते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों पर सीख रहे हैं। यह कथन किसका था, यानी कि हम अंग्रेजों की नकल कर रहे हैं तो उपन्यास लिखना भी उन्हीं के दृष्टांतों से हम कर रहे हैं कि उन्होंने अनुदित उपन्यास करे थे। ऑप्शन भारतेंदु,
महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और श्रीनिवास दास। तो ये किसने कहा था? ये कहा था राधा बालकृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। तो वैसा कौन सा उपन्यासकार था जिसको अहिंदी भाषियों ने भी हिंदी सीखी थी? ऑप्शन आते हैं प्रेमचंद, बाबू देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी और बालकृष्ण भट्ट। तो देवकीनंदन खत्री की जो उपन्यास थी चंद्रकांता और चंद्रकांता स्तुति को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी। जिनको हिंदी नहीं आती थी उन्होंने भी हिंदी सीखी थी। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाबू देवकीनंदन खत्री। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार आर्थर कनन डॉयल से हिंदी का कौन सा उपन्यासकार प्रभावित था? ऑप्शन है प्रेमचंद, देवकीनंदन खत्री, प्रसाद और गोपाल राम गहमरी। तो आर्थर जो अंग्रेजी उपन्यासकार था आर्थर कनन डॉयल से उसे कौन प्रभावित था? वो था गोपाल राम गहमरी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। अगला आता है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किसने की थी? ऑप्शन है भारतेंदु, हरिओद, रत्नाकर और प्रसाद। तो ठेठ हिंदी का ठाठ और अधफुला फूल किसके थे? हरिओद के थे। किसके थे? हरिओद के। अगला क्वेश्चन आता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनको सुमेलित करना है। एक साइड उपन्यास का नाम है, दूसरी साइड उपन्यासकार का नाम दिया गया है। अधखिला फूल किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। प्रेक्षागृह लाला श्रीनिवास दास का है और नरेंद्र मोहिनी किसका है? देवकीनंदन खत्री का है। तो डी, ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य है वो बताने की कौन सा कथन सत्य है। ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास है। इनके जो उपन्यास है वो ये यथार्थ पर आधारित है। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांधने में समर्थ है और ये जासूसी उपन्यास है। तो देवकीनंदन खत्री ने जासूसी और एआरई उपन्यास लिखे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनके उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि पाठकों को बांधने में भी समर्थ हैं, कि उनको लगता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ये पाठकों को इसमें बांध के रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रेमचंद के पूर्व हिंदी उपन्यास लिखे गए थे, उनका मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार है, जीवन की समस्याओं का निरूपण है, मानव जीवन का चित्रण है या दार्शनिक विवेचन है। तो प्रेमचंद के जो पूर्व लिखे गए उपन्यास थे उनमें मनोरंजन एवं सुधार का मूल उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद शताब्दियों से प्रदलित, अपमानित और अपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे। प्रेमचंद के बारे में यह कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामविलास शर्मा ने और डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा कि प्रेमचंद थे वो शताब्दियों से जो पददलित, अपमानित और उपेक्षित जो कृषक थे उनकी ये आवाज़ थे। अगला आता है, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1930 ईस्वी में, 1932 में, 1935 में या 1940 में। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष था 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है वो बताना है? कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रय और आदर्श हिंदू। तो कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय तीनों ही किसके हैं? प्रेमचंद के हैं। लेकिन जो आदर्श हिंदू है लज्जाराम वर्मा का, लज्जाराम मेहता का है। दहेज प्रथा एवं अनमोल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? दहेज प्रथा व अनमोल विवाह के दुष्परिणामों से प्रेमचंद के किस उपन्यास में व्यक्ति मिली है? गोदान, गबन, कायाकल्प और निर्मला। तो निर्मला को सताया था किसके लिए? दहेज के लिए और अनमोल विवाह के। तो 1927 में निर्मला का प्रकाशन हुआ था और ये दहेज प्रथा अनमोल विवाह के लिए इसमें अभिव्यक्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है, दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी समस्याओं से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया था? सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि और गबन। तो निर्मला में तो दहेज प्रथा और उसके जो अनमोल विवाह था उसके लिए था और इससे संबंधित था वो सेवा सदन में इन्होंने दहेज प्रथा, कुलीनता का प्रश्न और पत्नी का स्थान आदि सेवा सदन में उठाया था।
अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? कि घटना के स्थान पर चरित्र को किसने उभारा? गोपाल राम घैमरी ने, देवकीनंदन खत्री ने, बालकृष्ण भट्ट ने और प्रेमचंद ने। तो घटना के स्थान पर चरित्र किसने उभारा था? प्रेमचंद ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया, जीवन की वास्तविक समस्याओं के केंद्र में रखा, कथा प्रसंगों के मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया और उपयोग सभी। तो प्रेमचंद में ये सभी प्रकार के उपन्यासों के इनके संदर्भ में ये सभी बात सही है। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि और गोदान। तो प्रेमचंद के जो गोदान है उसको महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया था? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री और बालकृष्ण भट्ट। तो प्रेमचंद ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया था। प्रेमचंद से जो पूर्व उपन्यास थे वो मनोरंजन और सुधार के उपन्यास लिखे गए थे। हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन आते हैं, वरिंदरलाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल और प्रेमचंद। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण प्रेमचंद के श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम की दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए? गोदान में, गबन में, रंगभूमि या सेवा सदन में? तो स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम वो गबन में दिखाए गए हैं। प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? प्रसाद के द्वारा रचित उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती है। तो इरावती है ये इनका क्या है? ये अधूरा उपन्यास है। प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में हुई है? कंकाल में, तितली में, इरावती में? तो कंकाल में व्यक्ति की स्वतंत्रता हुई है और प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या है वो तितली के अंदर हुई है। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1929 ईस्वी, 1934 ईस्वी, 1936 ईस्वी या 1920 ईस्वी? तो 1929 में हुआ था कंकाल का और 1934 ईस्वी में तितली का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया? अंतरजातीय विवाह की समस्या को माँ, भिखारिणी और आत्मदाह या कोयनी। तो ये किस उपन्यास की अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया था? वो भिखारिणी। और माँ किसकी है? विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक की, संघर्ष भी। अगला क्वेश्चन आता है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। वैशाली की नगर वधू। ऑप्शन है, गुरुदत्त, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद और आचार्य चतुर्सेन। तो गुरुदत्त, पंडित गुरुदत्त की कौन सी है? देवरानी जेठानी की कहानी है। विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक की संघर्ष, माँ और भिखारिणी तीनों है। प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन, कायाकल्प, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, ये सब इनके उपन्यास हैं। और ये है वैशाली के नगर वधू उपन्यास है वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। मिलान करना, वैम रक्षावह, भिखारिणी, कंकाल और कायाकल्प। तो कायाकल्प किसका है? प्रेमचंद का है, डी में बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, कंकाल किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। भिखारिणी किसका है? विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक का है। और वैम रक्षावह किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैम रक्षावह आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का, पहले में डी आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आता है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की? प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने,
इलाचंद्र जोशी ने, चतुरसेन शास्त्री या पांडे बेचन शर्मा उगर ने। तो चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? पांडे बेचन शर्मा उगर ने। इसको हमने ट्रिक से याद किया था। अगला क्वेश्चन आता है, वेश्यावृत्त को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उगर, कौशिक, इलाचंद्र जोशी। तो वेश्यावृत्त को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने का श्रेय किसको जाता है? पांडे बेचन शर्मा उगर को। वो उगर हो गए थे, वेश्याओं पर इन्होंने उपन्यास लिखे थे। अगला क्वेश्चन आता है, उगर जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? इनकी पांडे बेचन शर्मा उगर की जो उपन्यास परंपरा था उसको विकसित करने वाला उपन्यासकार कौन था? ऑप्शन आते हैं, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा और जनेंद्र कुमार। तो ऋषभ चरण जैन है वो इनकी परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास वो पांडे बेचन शर्मा उगर का नहीं है? नहीं है वो बताना है। सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल और वेश्या पुत्र। तो सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजाजी, दिल्ली का दलाल, ये सभी उपन्यास किसके हैं? ये पांडे बेचन शर्मा उगर के हैं। लेकिन जो वेश्या पुत्र है वो इनका नहीं है, एक इनका है, ये ऋषभ चरण जैन का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन का नहीं है? चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन 4 और दुराचार के अड्डे। तो ऋषभ चरण जैन का कौन सा नहीं है? वो फागुन के दिन 4 वो नहीं है, वो किसके? पांडे बेचन शर्मा उगर के। अगला क्वेश्चन आता है, वृंदावन लाल वर्मा को किस वर्ग में रखेंगे? वृंदावन लाल वर्मा को किस वर्ग में रखेंगे? ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोचककारी उपन्यासकार और जासूसी उपन्यासकार। तो वृंदालाल वर्मा किस वर्ग में रखेंगे? इन्होंने विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी, माधवजी सिंधिया आदि उपन्यास लिखे थे, जो इनके क्या है? ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इनको ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में हम रखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदालाल वर्मा का नहीं है? तो मृगनयनी, माधवजी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी, महारानी लक्ष्मीबाई, ये सभी उपन्यास किसके? वृंदालाल वर्मा के। लेकिन जो कंकाल है वो किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अप्सरा, अलका, निरुपमा उपन्यासों के लेखक का नाम क्या है? वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट और जनेंद्र। तो अप्सरा, अलका, निरुपमा और प्रभावती सभी ने क्या करा था? पहाड़ी की चोटी पे जाके बकरी के साथ काले कारनामे किए थे। तो ये हमारी ट्रिक थी। तो ये किसके हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कि जो प्रेमचंद युगीन उपन्यास है उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन आते हैं, विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता है इनमें, सामाजिक समस्याओं का चित्रण किया है, चरित्र चित्रण पर अधिक बल दिया है, उपयोग सभी। तो इनमें ये उपयोग सभी विशेषताएं थी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया? यानी कि हरिजनों की समस्या को किस उपन्यास में उठाया गया है? सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान और कर्मभूमि। तो हरिजनों की समस्या का चित्रण किसमें हुआ? वो कर्मभूमि में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कर्मभूमि। अगला क्वेश्चन आता है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एक कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है? ग्रामीण जीवन एक कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है। गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन और रंगभूमि। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोदान। अगला क्वेश्चन आता है, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा? चौगाने हस्ती को, चौगाने हस्ती उपन्यास को प्रेमचंद ने किस नाम से लिखा था? किस नाम से लिखा था? रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन और प्रेमाश्रय। तो प्रेमचंद ने किस नाम से लिखा था? रंगभूमि।
चौकानी अस्थि जो उर्दू में लिखा था, उसके बाद में रंगभूमि के नाम से हिंदी में इन्होंने प्रकाशित करवाया था। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? तो इनमें से कौन है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है? जनेंद्र, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश नारायण रेणु और जयशंकर प्रसाद। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार कौन है? वो है जनेंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जनेंद्र। आगे जनेंद्र इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? इलाचंद्र जोशी, हिमांशु जोशी, अमृत राय और फणीश्वर नाथ रेणु। तो आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। इलाचंद्र जोशी, जनेंद्र, अज्ञे और देवराज। तो सुनीता और त्यागपत्र किसके हैं? जनेंद्र के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जनेंद्र। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास वो अज्ञे का नहीं है? सुहाग के नूपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के दीप। तो कौन सा नहीं है? सुहाग के नूपुर अमृत नागर का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सुहाग के नूपुर किसका है? अमृतलाल नागर का है। शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी और नदी के द्वीप हैं, वो किसके हैं? वो अज्ञे के हैं। जो शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा था, नदी के द्वीप लिखा था 1951 में और अपने अपने अजनबी लिखा था 1961 में। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास जनेंद्र का नहीं है? ऑप्शन आते हैं, सुगदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेत और छाया। तो परख सुनीता कल्याण को त्यागपत्र दे मुक्ति के लिए तब सजीवन में कोई नहीं है, तो ये हमने ट्रिक बनाई थी। तो सुगदा, त्यागपत्र, सुनीता तीनों जनेंद्र के, लेकिन जो प्रेत और छाया वो इलाचंद्र जोशी का है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत और ऋतुचक्र। तो जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, ऋतुचक्र वो तीनों किसके? इलाचंद्र जोशी के हैं, लेकिन जो व्यतीत है वो इलाचंद्र जोशी का नहीं है, किसका है? जनेंद्र का है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।